तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, गोंग शेंजुन की भी टीम यहाँ से निकल जाती है और लनलान की टीम को पीछे हटना पड़ता है। अब आगे और फर्स्ट प्रिंसेस इनके जाने के बाद लीलू की बहुत तारीफ करती है और सीधा सीधा बोलती है यार कि अगर तुमने जिंग टाइग्जो को टाइम पर कैप्चर नहीं किया तो लनलान के खिलाफ तो मेरा स्ट्रगल था। बट लीलू भी बदले में इनकी तारीफ करता कि अगर आपको कुछ हो जाता फिर आगे के बैटल हमारे लिए मुश्किल हो जाते। और लीलू को ये बोलती है वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो 3 कोर टावर्स वाला अटैक यूज भी कर देता, इजिली तुम्हें डाउन नहीं होती, उसको भी लेके जाती। और जियांग किंग तब भी बोलती अब सिटी में चलते हैं। इस बार जब ये सिटी में प्रवेश करते हैं इनको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये जो सिटी था ना पूरा खाली था और ये लोग हैरान थे कि यार बैटल भी जब मैं कर रही थी तो मैंने कुछ सेंस नहीं किया था। और जियांग किंग देखती कि यहाँ पर जो खोरोसन था एफिल इफेक्ट था ज्यादा था, लेकिन वो भाग क्यों गए। अब कोई मिलता नहीं तो क्लिनजिंग जो बैरियर होता है उसकी तरफ पड़ता और यहाँ पर जो क्लिनजिंग ट्यूब वगैरह लगा करके इन्हें इसके पॉइंट्स मिल जाते, मतलब मशक्कत नहीं करना पड़ता है। फिर भी ये लोग बोलते 3-4 घंटे वेट कर, अगर फिर भी कुछ वैसा नहीं हुआ तो फिर हम रसेट रॉक सिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा फर्स्ट प्रिंसेस कहती है। और दोनों अपना हाँ में सर हिलाते और बिल्कुल भी कुछ नहीं होता तो ये लोग और बाकी भी जो टीम्स थी उनको भी बहुत सारे एम्प्टी सिटी मिलता है, वो लोग भी रसेट रॉक सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। इस दौरान कुछ दिन बीत जाते और अब इन लोगों को फील होने लगता है कि जो भी एविल क्रिएचर्स थे ना शायद रसेट रॉक सिटी की तरफ मूव कर रहे थे, क्योंकि बीच में भी इन्हें जो शहर मिलते हैं उसके बाद वो भी खाली थे और ये खतरनाक संकेत था। और फर्स्ट प्रिंसेस को भी बोलना पड़ता है कि हाँ जियांग किंग काफी ये सीरियस थी, ये रसेट रॉक सिटी काफी अलग फील हो रहा है मुझे भी, लेवल ऑफ डेंजर बहुत ऊपर है, थंडरपिल ट्री से भी ऊपर है, तो यहाँ पर हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे और पहले हमें रिस्क देखना पड़ेगा किस किस लेवल के यहाँ पर क्रिएचर्स हैं। और फर्स्ट प्रिंसेस अपने जो इनका स्पिरिट मिरर था ना उससे एक लाइट भेज दी कि बाकी लोग हेल्प करने आ सकते, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। और उसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। धीरे धीरे इनके स्क्वाड के पास और भी स्क्वाड्स आना शुरू हो जाती है, जैसे लनलान की स्क्वाड, गोंग शेंजुन, इवन सन डासिंग का भी स्क्वाड आ चुका था। और लनलान फिर से बोलता है स्टूडेंट गोंग हम फिर से मिले, और ये बोलता है देखो ये भी सिटी क्लीन दिख रही है। बट फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है लेकिन यहाँ पर डेंजर मुझे काफी ज्यादा फील हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्क्वाड यहाँ पर अकेले जीत सकती है। और बाकी लोग भी ना इनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जो सबसे पावरफुल क्रिएचर हो सकता है वो हेवनली रेजोनेंस स्टेज में हो सकता है, और ये लोग भी हेवनली पॉल स्टेज पे ही हैं। और यार बहुत लोग पूछ रहे थे कि लीलू के मम्मी पापा कब आएंगे, पापा का तो मुझे याद नहीं, बट उसकी मम्मी जितना चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया ना इसका डबल पे मिलेंगे जब लीलू की बैंड बजने वाली होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। और सब लोग ये चीजें कंफर्म भी यहाँ पर करते हैं कि यार हम जिस सिटी से आए ना वो खाली था पूरा। और लीलू भी बोलता अचानक से कि क्या आप लोगों को लगता है कि मतलब सभी फिर यहाँ पर रसेट रॉक सिटी में इकट्ठा हो चुके हैं। और क्योंकि ये लोग देखो सिटी के बाहर में ही थे अभी तक, और फिर सब लोग उधर सिटी की तरफ देखते एक डर के साथ, एक सीरियसनेस के साथ कि पॉसिबल है। और फर्स्ट प्रिंसेस एक चीज और पूछती, किसी को कोई ब्लैक नाइट वगैरह मिला था क्या जब आप लोग रेड क्ले प्रोविंस एरिया में थे। अब ये सुनकर के एक बंदा था लियान जोंग करके, सैक्रेड समिट सेज कॉलेज का, वो बोलता हाँ मैं मिला था, और ये पता था कि हाँ वो अर्थफेंड स्टेज पे था, और हमें पता चल गया था कि वो हमारे विरुद्ध काम कर रहा था, हम उसे निपटा दिए थे। अब जाओ वेली भी कंफर्म करते हैं आपके तो साथी थे हम फर्स्ट प्रिंसेस, थंडरपिल माउंटेन पर हमें एक मिला था। अब ये सुनकर के गोंग शेंजुन कहता है तुम लोगों को ये लगता है कि कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। फर्स्ट प्रिंसेस ऐसा बोलती मुझे तो लगता है, हालांकि ये ब्लैक नाइट्स जो भी है ये अर्थफेंड स्टेज के आसपास ही है, लेकिन हमें एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मिला था कि इनका एक बॉस है क्रिम्सन नाइट जनरल, और वो ज़्यादा पावरफुल है। अब पावर लेवल नहीं पता, मिनिमम शायद वो हेवनली पॉल स्टेज या फिर हेवनली रेजोनेंस स्टेज में भी हो सकता है। अब ये नाम सुन करके ना क्रिम्सन नाइट जनरल बहुत सारे लोग भी थोड़े से और टेंस होते हैं, और सबको समझ में आ रहा था कि मिक्स लेवल कॉम्पिटिशन इतना आसान नहीं होने वाला। और लान भी कहता ऑप्शन तो है नहीं, बैटल तो करना ही पड़ेगा। लीलू भी अपना चैन की सांस लेता कि इतनी सारी स्क्वाड रहेगी तब तो इतना इश्यू नहीं आना चाहिए। आसपास में टोटल 8 स्क्वाड्स थी, 2 तो इनके एस्टल सेज कॉलेज की और 2 हो गई अपनी एनलाइटेंड सेज कॉलेज, फिर एक हो गया लूमिंग वाला हेवनली इन्फेर्नो सेज कॉलेज, एक हो गया सेक्रेट समिट सेज कॉलेज, फिर वो नॉर्दर्न सी कॉलेज वाली एक स्क्वाड, साथ में प्रोफाउंड आइस सेज कॉलेज से करके मतलब थे ठीक ठाक, और सभी लोग पावरफुल लोग थे। फिलहाल ये सभी आगे बढ़ते, तुरंत लूमिंग थोड़ा लीलू के पास आती और पूछती क्या तुमने सच में जिंग टाइग्जो को एक ही अटैक में निपटा दिया था। अब लीलू तो था एकदम हम्बल आदमी और बोलता हाँ वैसे भी भाई फर्स्ट ईयर में मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है। अब लूमिंग ने आंख थोड़ा ऐसा इधर उधर जो लड़कियां करती हैं वैसा करती है कि भाई पावर तेरे को ज्यादा मिल गया लगता है थंडरपिल माउंटेन से। वैसे दोनों धीमे धीमे बोलते हैं, बट ये चीज जिंग टाइग्जो के कानों में जा रही है। और सन डासिंग भी जरा पूछ लेता है जिंग टाइग्जो से, और भाई वो बंदा तो बावला ही है, तो तेज पूछता है कि जिंग टाइग्जो तुम इतने यूजलेस कैसे हो सकते, लीलू ने तुमको एक अटैक में हरा दी, फिर मेरा क्या होगा अगर तुम तो मुझे हरा देते हो। अब ये सुनकर के जिंग टाइग्जो बोलता स्क्रैम, मतलब निकल भाई। तो फिलहाल ये 8 स्क्वाड रसेट रॉक सिटी के गेट पर पहुंचते हैं, और मानो कोई इनका वेट कर रहा। एक डार्क रेड स्ट्रक्चर, सभी को मालूम था गेट के अंदर एंटर करने के बाद कोई वापस आने का रास्ता नहीं होगा, लेकिन अब करे तो करेगा। सब एक दूसरे की तरफ देखते और फाइनली
फर्स्ट प्रिंसेस लान लान और गोंग शेंजुन जो थे वो आगे बढ़ते और इन्हें फॉलो करती इनकी स्क्वाड्स। और जब ये रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंचते तो खतरनाक लेवल का लाइट चमक। इस दौरान ये मार्केट देखते यहाँ का क्या तगड़ा मार्केट हुआ करता था और लोग दिखते चहल पहल में। इन्हें लगता क्या यार मतलब ये जगह सुरक्षित था क्या अब तक। लेकिन फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है फाइनली मुझे लग रहा है ये इल्यूजन है। लूमिंग तो एकदम चौकन्नी हो जाती कि इस प्रकार का इल्यूजन, क्योंकि देखो इस बंदे के पास इल्यूजन रेजोनेंस है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी दिख रहे थे ना इल्यूजन में बने हुए, उनका अपना इंटेलिजेंस था, इमोशन था। इस दौरान लीलू देखता कि लूमिंग थोड़ी नर्वस फील कर रही थी और ये पूछता तुमने कुछ डिस्कवर किया क्या। वो एक साइड की तरफ इशारा करती और वो एक्सप्लेन करती अगर हम इस इल्यूजन में लंबे समय तक फंसे रहे इल्यूजन फॉर्मेशन में तो हम भी इल्यूजन जैसे हो जाएंगे। आखिरी में क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बट मुझे ऐसा ही लगता है। अब ये चीज सुन करके शेंजुन, फर्स्ट प्रिंसेस, लान लान वो भी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। उन पर तो कुछ असर नहीं पड़ता, बट जिंक्स, टाइजू, लीलू जो भी लोग रेजोनेंस मास्टर स्टेज पर थे, इनके जो रोब्स रहते ना, कपड़े जो ये पहनते ऊपर के, वो थोड़े इल्यूजन टाइप होने लगे थे। और समझ में ये आता है सबको कि जो वीक लोग हैं उन पर इसका असर पहले हो रहा है। और शेंजुन को भी बोलना पड़ता है कि हमें इसे जल्दी तोड़ना पड़ेगा। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप रोसेट रॉकसिटी का क्लिनजिंग बैरियर एक्टिवेट कर दो। अब ये सुनकर के फर्स्ट प्रिंसेस भी बोलते हैं लेकिन वो डिजास्टर क्लास के एविल्स वो शांत तो नहीं बैठेगा। तो इनका अपना डिस्कशन होता है। जैसे लंदन बोलते कोई ना आएगा तो निपटा ही देंगे, क्योंकि उसी ने इल्यूजन बनाया होगा, वही मर जाएगा तो इल्यूजन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्हें पता था अगर ग्रेटर हेवनली डिजास्टर क्लास का एविल हुआ, जैसे कि हम रेजोनेंस हेवनली रेजोनेंस स्टेज का कहते हैं इंसानों के पावर लेवल पे, पर फिर उसको हराना मुश्किल होगा। तो फिलहाल सभी लोग इस चीज से सहमत थे और फर्स्ट प्रिंसेस टीम वगैरह डिसाइड कर 8 निडल से उड़ाती है और सबको चूज करना था। 4 निडल छोटे थे, 4 बड़े थे। तब यार ऐसा हाथ से छिपा करके कि किसी का साइज ना पता चले। तो फर्स्ट प्रिंसेस को बड़ा सा निडल मिल जाता जो आखिरी मस्त, और बाकी जो बड़े निडल्स थे वो गोंग शेंजुन, जाओ बेली और लियान जोंग को मिलते। और फिर सन डासेंग वगैरह को, लूमिंग वगैरह को साथ में काम करना। और मतलब सन डासेंग बोल रहा था अब तो मजा आएगा, क्या हुआ अगर हम रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे ऐसे खाली थोड़ी बैठ सकते। लूमिंग अपना समझा रही थी अलग कि यार तू बंदर आदमी तू समझेगा नहीं। अब ये सब इनका चलता है और लीलू बीच में आता है, पर लूमिंग भी उसके मजे ले लेती है अच्छे से सन डासेंग की कि भाई तुम जिंग टाइक्सू को नहीं हरा पाते और तुम मेरे से वाइट बैटल करोगे। सन डासेंग को गुस्सा तो आता है, बट लड़कियों के बीच में आप क्या ही कर सकते थे। तो फिलहाल लीलू आगे बढ़ता है, ये दोनों उसके साथ जाते और फर्स्ट प्रिंसेस थे, उनके साथ में 3 और स्क्वाड्स थे। तो टोटल देखो 8 स्क्वाड थे और 4-4 की टीम में बढ़ चुके थे। अलग अलग डायरेक्शन से उन्हें जाना था। तो फिलहाल सब अपने अपने दिशाओं में बढ़ जाते हैं। हालांकि लीलू वगैरह आगे बढ़ रहे थे, पर बीच में इन्हें बहुत सारे लोग मिलते जो कि इल्यूजन से बने थे, बट ये चौकन्ने थे कि कहीं उनके पास कुछ ऐसा हो ना कि वो अटैक कर पाए। और देखो कैसा हो रहा था, फर्स्ट प्रिंसेस और लियांग जोंग की टीम आगे चल रही थी, पीछे से थे गोंग शेंजुन और जाओ बेली, और बीच में अपने लीलू वगैरह थे, क्योंकि 4 स्क्वाड इस साइड से और 4 स्क्वाड उस साइड से। अब सन डासेंग भी बीच में बोल रहा था सच में लोग फेक है क्या। लीलू समझाता कि भाई तू शांत ही रहे अभी। मतलब सन डासेंग के अंदर एक अलग खुजली थी, क्योंकि इसीलिए इसे लोग मंकी भी कहते थे। लूमिंग भी कहती अगर तुम्हें जान प्यारा नहीं तो जाओ टेस्ट करके आओ। और जुगजुआन थोड़ा दूरी इनसे बना के चल रहा था, ये सेकंड ईयर वाला बंदा था वैसे भी। भाई ये वैसे भी पागल दिख रहा मुझे सन डासेंग। इस दौरान जब ये आगे बढ़ रहे थे ना, तो एक बंदा अचानक जियांग किंग के जस्ट सामने आके करता है। बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे, खाना मांग रहा था। अब पूरा ग्रुप रुक जाता है। जियांग किंग से ध्यान से देख रही, पूछती तुम भूखे हो, और ये अपने हाथ को इस बच्चे के सर पे रखती है। और फिर उसके बाद लाइट एनर्जी मानो इस बच्चे के अंदर जाने लगती है और एक पंच मारती है जियांग किंग, और बंदा काफी दूर जाके कहता है। अब ये देख करके जहाँ पर जो इल्यूजन में लोग दिख रहे हैं वो भी एकदम चौकस हो जाते हैं और हैरान भी थे बहुत सारे लोग कि वो प्यार से पहले सहला रही इस बच्चे को, फिर अचानक से मारा क्यों। और सन डासेंग बोलता लीलू यार तुम्हारी ये फियांसे अलग ही लेवल पे, अलग ही हीरोइज्म है इनके अंदर, कब मारना है कब नहीं इनको सब पता है। गुड लक, लेकिन काफी फेरोसियस है। लीलू अपना इग्नोर मारता है। और इस अटैक के बाद ना ये जो बच्चा था ना, उसकी बॉडी अलग ही फैलने लगती है, ह्यूमैनॉइड में बदलने लगता। इंसान और एविल का जो फॉर्म कॉम्बिनेशन होता है, एक मकड़ी का फॉर्म लेता है जिसका खोपड़ी जो था वो इंसानों का था, और जियांग किंग को एक अलग ही लुक देता है। जियांग किंग को फर्क नहीं पड़ा और ये पूछते मजा आया तुम्हें। अब ये जो भिखारी था या जो भी बोले उससे और गुस्सा था। नीचे की बॉडी इसके स्पॉइडर बॉडी थी और काफी इंजर्ड था उस अटैक की वजह से। और अब ये जो गलियां थे ना, इसमें अब वो एविल फैलना शुरू होता है। हर एक कोने से बहुत सारे लेसर हेवनली डिजास्टर क्लास के एविल्स प्रकट होने लगते। और जो इनका अनुमान था फर्स्ट प्रिंसेस वगैरह का कि बाकी शहर से भाग करके ये रसेट रॉक सिटी में आए हैं, वैसा ही होता है। सभी लोग अब फर्स्ट प्रिंसेस जैसे अपने सातों ब्राइट पॉल्स को रिलीज करती है, पावर लेवल को, और लियांजोंग को बोलती है एरिया मैं संभाल लूँ, लोकेशन आप पकड़ लो, ऐसा सबको ही बोलती है। क्योंकि जो भी ये इंसान दिख रहे थे, फिर ये एविल क्रिएचर्स के फॉर्म में अपने अब आने लगते। और लियांजोंग बैटल शुरू करता है उस स्पाइडर से अपने भाले के साथ। लीलू वगैरह फर्स्ट प्रिंसेस को फॉलो करके जो फर्स्ट एंकर पॉइंट था जहाँ पर क्लिनजिंग ड्यू यूज करना था वहां पहुंचते, और वो थोड़ी ही दूर पर था। एक गली शायद इन्हें और पार करना था, ऐसा फर्स्ट प्रिंसेस कहती। लेकिन अब इनका स्पीड स्लो हो जाता है, इन्हें कुछ फील होता है। सामने मैंने एक बर्ली मैन दिखा देता, आंखें मानो खाली थी, एकदम इमोशनलेस था, और फोकस करता है वो फर्स्ट प्रिंसेस पे। और थर्ड आई जहाँ पर होती है ना, वहां पर एक लाइन दिखता है, ब्लड वाली लाइन, उसमें से दांतें बाहर निकल रहे, दांत निकल रहे।
और उसकी बॉडी फैलना शुरू कर दी और मतलब एक दो और आ जाते ऐसा समझ लो। और फर्स्ट प्रिंसेस को बोलना पड़ता है कि जियांग किंग इसमें मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। और फिर जियांग किंग के बाकी जो छोटे ग्रुप के लोग थे जैसे लीलू वगैरह उनसे बोलती कि तुम अगली वाली गली में क्लिनजिंग ड्यू वगैरह यूज़ करो, लेकिन सावधान रहना। क्योंकि बात देखो सही थी, लेसर हेवनली डिजास्टर क्लास के हेवल के सामने ये लोग कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी बस रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे है। और फर्स्ट प्रिंसेस और जियांग किंग का जो टीम था टैग टीम बैटल में लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लीलू वगैरह इधर निकल लेते जहां पर उन्हें जाना था। जैसे लीलू की टीम में लीलू, लूमिंग, संडासिंग और जुक्सुआन थे। अब इस गली में जब ये क्लिनजिंग ड्यू यूज कर लेंगे यहाँ का एरिया एटलीस्ट थोड़ा सा प्यूरिफाई हो जाएगा, तो थोड़ा सा डेंजर कम हो जाएगा। लूमिंग बोल रही यार अब बस हम 4 लोग हैं, मतलब उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। बट जुक्सुआन भी बोलता है वैसे भी हमारे पावरफुल क्रिएचर्स को संभाल रहे हैं, तो आई गेस हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और संडासिंग ना अपने स्टाफ यानी उसका जो वेपन था उससे देख रहा था, चमका रहा था कि चल अब कोई नहीं आएगा ना, अब मैं इनकी खोपड़ियां फोड़ूंगा, ये जो क्रिएचर्स आएंगे। लीलू को समझ में आ रहा था यार ये संडासिंग एकदम क्विंजुलू जैसा ही है, बस बैटल बैटल बैटल। और ये भी बीस्ट रेजोनेंस यूजर है और क्विंजुलू भी सेम था। इधर एक आवाज लीलू के कानों में आती है, वो जो दुकान पे लोग थे आसपास जो इल्यूजन दिख रहे, एक कुछ शुगर कोटेड कुछ बेच रहा था। और लीलू बोलते हैं यार हमें सावधान रहने की जरूरत है। और भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा थी, धीरे धीरे भीड़ थोड़ी छटती और उसके बीच में से एक इंसान इनकी तरफ आता जिसके दांत पूरे काले थे और ये लड़के थे। चिल्ला रही थी शुगर कोटेड हॉथॉर्न बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं। अब चारों अपने रेजोनेंट पावर को रिलीज करते कि इससे पहले निपटाते, ये बहुत इरिटेट कर रही है। और वो लेडी जो है बुढ़ी थी और अचानक से ना ये जो चारों अपने पावर रिलीज कर रहे थे वो गायब होने लगते और मानो ये मंत्रमुग्ध होने लगते हैं उस हाउथॉर्न्स मतलब कोई भी खाने की चीज थी उसे देख कर। लीलू जैसे अपना हाथ बढ़ाता है एक लेने के लिए, उसे समझ में नहीं आता और ये उठा लेता जैसे उसे खाने जाता है। एक कोल्ड ऑरा ये फील करता अपनी बॉडी में, इसके कलाई से ऑरा जाती है, शांत हो जाता है। और ये वही था ना जो जियांग किंग ने से वो चीज दिया था लाइट से बना के एक टालिस्मन टाइप। हालांकि फिर वो चीज फूट जाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए लीलू का जो दिमाग था वो वापस आ जाता है। और लीलू को भी गुस्सा था कि यार इतना जल्दी मैं इल्यूजन में फंस रहा था। और ध्यान से देखता भाई वो चीज मीठा उठा कुछ नहीं था, उसमें आंखें दिख रही थी, मतलब समझ लो मांस का अलग ही था गंदा चीज। और लीलू देखता लूमिंग और बाकी लोगों की तरफ, उनकी भी आंख ना वो अलग ही जो नहीं हो जाती अगर कोई ट्रैप हो जाता है उसमें फंस जाता है, एकदम पुतलियां नहीं घूमती है कुछ वैसा। लीलू इन्हें जगाने लगता है, अपनी ऑरा यूज करता है इनके ऊपर और फाइनली ये सब जागने लगते और इन्हें भी वही चीज दिखता कि भाई ये तो आई बॉल है, मतलब क्या खाने जा रहे थे हम। और संडासिंग का किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता और सीधा ओल्ड ग्रैनी के चेस्ट पर ना अपना एक सोनिक बूम अटैक दे मारता है। और ये जो लेडी थी वो पीछे हटने को देखती बट अटैक बहुत फास्ट था, फिर भी अटैक जाता है, लेकिन वो लेडी फिर भी हंस रही थी, चिल्ला के कहती है मेरा स्नैक अच्छा था ना। लीलू वगैरह अपने पावर को अपनी बॉडी पर पूरा यूज करने लगते हैं, मतलब रेजोनेंट पावर। और एक आवाज इनके पीछे जाता है जैसे मानो कोई कुछ खा रहा हो। ये था जुक्सुआन, ये हॉथॉर्न्स को खा रहा था, मुंह से वो ब्लैक जूस बाहर निकल रहा था।